हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए डिस्टेंस एमबीए के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एग्जाम के में जो क्वांट सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 7 मार्च को है। तो ये जो 26 क्वेश्चंस हैं इसको आप जो भी लोग इस एग्जाम को देंगे इस पूरे पेपर को देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है उनका और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। हाँ, एक बात और। तो अगर आपको अगर किसी को जो है जामिया मिलिया डिस्टेंस जो 2025 का पेपर चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में हम एक नंबर शेयर करेंगे, तो वहाँ से आप जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो, तो उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए देखिए क्या है ये देखिए वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछता है ये। आपसे कह रहा है इन कंपनी ऑफ 150 एम्प्लॉई, टोटल जो एम्प्लॉई हैं वो 150 है। 90 जो है जो है लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड द लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। उसमें से 80 जो स्टूडेंट्स वो कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। एंड 50 ऐसे हैं कि जो है दोनों को अटेंड करते हैं, मतलब वो लीडरशिप वाला भी प्रोग्राम और जो क्या नाम है जो दूसरा प्रोग्राम कम्युनिकेशन वाला उसको भी अटेंड करते हैं। आपसे कह रहा हाउ मेनी इंप्लॉइज हैव अटेंडेड नाइदर प्रोग्राम, मतलब क्यों ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं। सिंपल है। वेन डायग्राम से आसानी से इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे मान लिया आप एक तो होगा लीडरशिप वाला प्रोग्राम, मान लेते हैं आपका ये है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन वाला। ये देखिए बीच वाला आपका बोथ होता है। बीच वाला क्या होता है जो दोनों को अटेंड करते हैं। तो दोनों को अटेंड करने वाले जो हैं आपको दे रखा है कि कितने हैं, 90 80 50। ये दोनों को अटेंड करने वाले जो हैं वो 50 हैं। अगर दोनों को अटेंड करने वाले 50 हैं और जो लीडरशिप है, ये देखिए लीडरशिप जो मैंने व्हाइट लाइन खींच रहा है ये ओनली लीडर है। क्या है? ओनली लीडरशिप है। यहां से बीच वाले को छोड़ करके ये जो मैंने बना रहा हूं मैं ये व्हाइट कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ओनली कम्युनिकेशन है, ये ओनली जो है लीडर है बीच वाला। अगर 50 आपका बोथ है और 90 इंप्लॉय करें लीडरशिप है, तो ओनली लीडर की अगर बात करेंगे तो ओनली लीडर कितना हो जाएगा, 90 अगर है टोटल लीडरशिप में 50 बोथ है तो 90 में से 50 निकालेंगे तो ये जो 40 प्रोग्राम होगा वो ओनली लीडरशिप का होगा। ओनली कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो चूंकि कम्युनिकेशन में आप देख पा रहे हैं 80 है और 50 दोनों में है, तो 80 में से 50 निकालेंगे, ये वाली बारी जो है इसे आ जाएगा 30। तो 30 ऐसे होंगे जो ओनली कम्युनिकेशन होंगे। तो अगर मैं ऐड करता हूँ 40 50 एंड 30 को तो 40 50 हो जाएगा 90, तो प्लस 30 करेंगे। अगर सबको ऐड किया जाए 40 50 और 30 को, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 120 है। 120 ऐसे ऐसे इंप्लॉई हैं जो कुछ न कुछ जो है अटेंड करते हैं। तो और टोटल इंप्लॉय कितने थे हमारे पास 150, तो 150 में से 120 तो हैं ही जो कुछ ना कुछ अटेंड करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन में चाहे लीडर में या दोनों में। तो बचे कितने? टोटल 150 120 तो मान लो कुछ ना कुछ अटेंड किए हैं। तो 30 ऐसे होंगे, 150 में से 120 माइनस करेंगे तो 30 ऐसे होंगे जो कि कुछ भी अटेंड नहीं करते हैं। तो ये आपसे पूछा था ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी अटेंड नहीं करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 30। तो आसानी था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा फिर उसी टाइप का देखिए क्वेश्चन एक और आ गया। कह रहा इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, कह रहा 50 जो है चॉकलेट्स को लाइक करते हैं, 40 जो है वेनिला को लाइक करते हैं, 30 जो है दोनों को लाइक करते हैं। ये भी उसी तरीके से बना लीजिए आप। ये चॉकलेट वाला हो गया, ये वेनिला वाला देखिए ये हो गया, ये चॉकलेट है ये आपका ये हो गया। आप क्वेश्चन में दे रखा उसी को एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 30 देखिए दोनों का है। और अगर हम चॉकलेट्स की बात करें, चॉकलेट्स में दे रखा था आपका कितना था 50, तो 30 बोथ है तो ओनली चॉकलेट्स 20 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ओनली इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर 30 बोथ है 40 ये है तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो पूछा था कि दोनों को लाइक ना इधर दोनों को लाइक नहीं करते हैं वो वाले बताने थे आपको, तो फिर ऐड कर लो, वही सेम टू सेम उसी वही क्वेश्चन है आपका। तो 20 प्लस 30 करेंगे 50 और प्लस 10 करेंगे 60। 20 30 और प्लस 10 मिला करके 60 ऐसे हैं
स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ न या दोनों में से कुछ न कुछ लाइक करते ही करते हैं। तो अगर टोटल मिलाकर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, अगर 60 कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं, कोई भी चॉकलेट लाइक नहीं करते हैं? तो 80 में से 60 माइनस कर दीजिए, तो 20 ऐसे होंगे। 80 - 60 करेंगे तो ये जो 20 ऐसे होंगे जो कुछ भी ना लाइक नहीं करते हैं। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 20। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, तो सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। थर्ड देखिए क्या कह रहे हैं। थर्ड कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 12, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कुड आल्सो बी डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 12? ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन ने पूछ लिया जामिया ने। हालांकि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस चाहिए था। इन्होंने कहा कि एक नंबर है जो 8 12 से डिवाइड होता है, तो चार ऑप्शन दिया, बोले कि चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, 10 12 से। इसमें कुछ करना ही नहीं है। 24, सबसे पहले छोटा नंबर देख लीजिए कौन सा आपका है, 24। और 24 जो 8 से भी डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल आपका पेन फ्री है। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना करने की जरूरत है। पता नहीं इसको पूछा क्यों था जामिया ने, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए फिर उसी टाइप का वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। कह रहा है किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 जो है मैथ्स को लाइक, जो कि मैथ्स में गुड है, अच्छे स्टूडेंट है, जो कि मैथ्स जिनकी मैथ्स अच्छी है। तो मैथ्स अच्छी वाली, देखिए मैथ्स कितने लोगों की अच्छी है, 20 की। और 25 की साइंस है, जो साइंस में अच्छे हैं पढ़ने में। और 10 ऐसे हैं जो दोनों में पढ़ने में अच्छे हैं। तो 10 लोग ऐसे हैं कि जो कि दोनों में पढ़ने में अच्छे हैं, और मैथ्स में पढ़ने वाले जो अच्छे थे वो थे 20। तो 20 मैथ्स में है, लेकिन उसमें बोथ वाला इंक्लूड है, 10 10 हैं जो दोनों में अच्छे हैं। तो ओनली मैथ्स की अगर बात करें, किसकी बात करें कि सिर्फ मैथ्स में कितने अच्छे हैं, तो ओनली मैथ्स में जो मैं पूछूं कि कितने लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बताएंगे आप? 20 थे टोटल, 10 बोथ है, तो 20 में से 10 माइनस कर दीजिएगा। तो 10 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ओनली मैथ्स में अच्छे होंगे, ओनली मैथ्स में। उसके बाद देखिए 25 साइंस में थे ना, और 10 दोनों में थे। तो दोनों जो बीच वाला है उसको माइनस कर देंगे 25 में से, तो साइंस का निकल के आ जाएगा 15। तो साइंस में सिर्फ अच्छे जो होंगे, ओनली साइंस किसका आएगा, ये ओनली साइंस का आएगा। तो ओनली साइंस का 15 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा भी था कि ओनली साइंस में जो कितने लोग गुड होंगे, तो 15 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 15, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कह रहा है, आप सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टू ट्रेन आर 100 मीटर 100 माइल्स अपार्ट। देखिए दो ट्रेनें हैं जो कि 100 मीटर 100 माइल्स के डिस्टेंस पे हैं, और एक की स्पीड दे रखी है 20 माइल्स पर आवर, और सेकंड वाले की स्पीड है 30 माइल्स पर आवर। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। तो आपसे पूछा कि हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द टू ट्रेन्स टू मीट, यानी मीटिंग टाइम पूछा कि दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। तो ये जो मीटिंग टाइम होता है कैसे निकलता है? मीटिंग टाइम जो होगा आपका रिलेटिव स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस तो आपकी 100 माइल्स है। रिलेटिव स्पीड क्या है? जब दो दो ट्रेनें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है जितनी भी होगी उन दोनों की ऐड हो जाती है। तो 30 और 20 ऐड कर लेंगे, तो 30 20 हो जाएगा हमारा 50 माइल्स पर आवर। और 100 माइल्स डिस्टेंस है, तो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। इजी क्वेश्चन था ना। तो मैंने बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से निकलेगा ये। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। ए किसी काम को कह रहा है कि 10 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को कह रहा है कि 15 डेज में कंप्लीट करता है। इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 30,
यहां से ए की इफिशियंसी निकालेंगे, बी की निकालेंगे। ए की इफिशियंसी किसी निकलती है, 30/10 करेंगे तो यहाँ की ए की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, और 30/15 करेंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों लोग मिलकर के। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल टेक देम टू फिनिश द जॉब, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो ए और बी उस काम को कितने डेज में करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी की इफिशियंसी आपसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा 30 है, और ए और बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की 2 है, यानी 5 यूनिट। यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। 30 यूनिट टोटल वर्क है, तो टाइम कितना लगेगा, 30/5 करेंगे तो 6 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 डेज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 6 डेज। ठीक है, इजी बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ रखा पहले तो इसका बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है आपसे, कह रहा है ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कह रहा है कोई ट्रेन है वो 180 किलोमीटर 3 आवर्स में चलती है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसकी स्पीड को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, 20% इंक्रीज कर दिया गया। अब 60 का अगर 20% इंक्रीज करेंगे, 20% का मतलब 1/5 करेंगे, 60 का 20% निकालेंगे तो 12 आएगा। 1/5 यानी 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 इंक्रीज कर गई, यानी कितनी होगी, 60 थी 12 इंक्रीज कर गई, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो कह रहा था कि हाउ मच विल टेक इट कवर 216 किलोमीटर। अगर जो 20% अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो बताइए कि 216 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हम निकलना ही जाएगा, टाइम होगा, डिस्टेंस है 216, स्पीड हमारी 72 है, डिवाइड कर देंगे तो 3 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का था, मैंने बता दिया आपको। तो ये आपके जामिया के एमबीए डिस्टेंस जो मोड में एग्जाम होता है उसका पेपर है। तो आप लोग अगर तैयारी करें तो आप लोग देख लें किस तरह से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 90 एंड एचसीएफ इज इतना, हाउ मेनी सच पेयर। बेसिक क्वेश्चन इसका। एक अगर आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखा है तो जो नंबर का सम होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। तो नंबर का सम होता होता है एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई, जहां एक्स वाई को प्राइम नंबर है। तो ये सम हो गया, सम दे रखा 90, यहां से एचसीएफ कितना दे रखा 15, तो 15x प्लस वाई की वैल्यू 90 है। तो 15 यहाँ कैंसिल करेगा तो 6 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6। अब आपको पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर। पेयर कैसे बनेगा, एक्स और वाई को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम 6 हो और उनमें कुछ कॉमन ना हो 1 के अलावा। तो 1 से स्टार्ट करो, अगर पहला 1 है दूसरा 5 ले लिया जाए तब भी 1 + 5 का पेयर बन जाएगा, 6 आ जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। 2 के साथ 4 नहीं ले सकते, 2 + 4 लेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, ये नहीं ले सकते। 3 3 तो 3 कॉमन ही, इसको भी नहीं ले सकते, बाकी बचा ही नहीं, 2 4 3 6 1 5, यही था 3। तो 2 डिग्री तो 1, अब इसके अलावा कुछ बचेगा ही ऐसा नंबर, 2 का नंबर का सम की 6 आ जाए। तो एक ही पेयर पॉसिबल है, कितना पेयर, 1 पेयर। तो सिर्फ 1 पेयर पॉसिबल है। और ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप हमारी क्लास की, अगर जो भी हम लोग जो मुझसे जुड़े हुए होंगे तो उन्हें मालूम हुआ कि मैं क्वेश्चन किस तरह से कराता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो कितने पेयर पॉसिबल है, 1 है, तो Hx + y = 90, यहाँ से डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा कि कितने पेयर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है ए कैन डू वर्क इन 15 डेज, भी इतना दिन में करता है। ए किसी काम को कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 15 डेज में करता है। कह रहे हैं बी उसी वर्क को कह रहा है कि 20 डेज में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे 60। यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालेंगे, 60/15 करेंगे 4। यहाँ से बी की इफिशियंसी आ जाएगी, 60/20 करेंगे 3। ए और बी की इफिशियंसी निकल के आ गई।
कह रहा है कि दोनों लोगों ने 5 दिन तक काम किया, 5 डेज तक वर्क किए। तो ए और बी 5 डेज तक अगर वर्क करेंगे तो कितना वर्क कर लेंगे, जबकि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 4 यूनिट करता है, एक दिन में 3 यूनिट करता है अभी। तो 1 डे में कितना काम होगा ए और बी मिलकर के, 7 यूनिट, 4 + 3। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 7 × 5 कर देंगे, 35 यूनिट्स। तो 35 यूनिट्स जो है ए और बी जो है 5 डेज में मिलकर के वर्क को करेंगे। तो 5 दिन तक काम किए, फिर ये चला गया। तो काम कितना था आपका, 60 यूनिट, 60 में से 35 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपके पास, रिमेनिंग वर्क 60 में से 35 माइनस कर देंगे 25। इतना काम बच गया है और ये भाग गया। तो बताइए कि बी जो है उस रिमेनिंग वर्क को कम करने में कितना टाइम लेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। देखिए रिमेनिंग वर्क है 25, टाइम कितना लगेगा, कैसे निकलेगा, वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारा 25 है और बी से करवाना है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट पर डे। तो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 8 = 24, 81/3 डेज आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जामिया ने नहीं दिया था जिसमें 81/3 हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और बना लीजिए जिसका आंसर होगा 81/3 डेज। यानी जामिया ने इसका आंसर जो है गलत दे रखा था इसको, इसलिए छोटे से क्वेश्चंस का आंसर लोग गलत देते हैं, बताइए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आंसर उन्होंने गलत दे रखा है, आंसर होगा ये। तो इसलिए पेपर बनाने वालों को बार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आंसर वगैरह थोड़ा सा मैच करे, बेसिक क्वेश्चंस का आंसर गलत दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई ऑन ₹12,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years, ए पेन फ्री क्वेश्चन है। कैसे पेन फ्री है देखते हैं हम लोग। अगर एस आई सी आई आपने पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि 10% का 2 साल का रेट, रेट कितना 10%, टाइम आपका 2 साल। तो जो एस आई होता है वो कितना होता है, 10 × 2 कर लेंगे, 20%। सी आई कितना होता है, सी आई लगता है सक्सेसिव से, 10 + 10 + 10 × 10/100 करते हैं, तो 21% आपका एस आई आता है। कैसे निकलता है, 10 + 10 एस आई जब सी आई निकालते हैं, +10 × 10/100 निकालेंगे तो ये 20 + 1 आ जाएगा, 100/100 1 आएगा, तो 21%। तो 21% एस आई है, सी आई है 20% एस आई है। डिफरेंस निकालेंगे एस आई सी आई में तो कितना, 21 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे 1%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12,000 का 1%। ये तो एस आई सी आई में डिफरेंस है, तो 1% निकालेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या होता है, सीआई जो होता है 2 साल का 10% के रेट से वो 21% होता है, मैंने बताया कैसे निकलता है। एसआई निकलता, डाट मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट का टाइम में 20%। एसआई सीआई में डिफरेंस पूछा था कितना होगा, तो देख पा रहे हैं अभी 20 और 21 में 1% का डिफरेंस होगा। तो 12,000 का 1% निकालेंगे तो 120 रुपए का डिफरेंस आएगा, 120 रुपीज का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 25% और कॉस्ट प्राइस दे रखा है इतना। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रॉफिट है वो 25% है, जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है वो 400 रुपये यानी 400 रुपीज है। आपको एसपी पूछा है, एसपी क्या होता है, 400 का अगर 25% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना है, कैसे निकलता है, 100 + 25 कर लीजिए, 25% का प्रॉफिट है, सीपी दे रखा है, एसपी निकालना है, तो हम 400 का कितना परसेंट निकालेंगे, 125%। यही आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 125 का 4 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 4,000 इन 2 years। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ पैसा आपके पास था, वो 4 साल में, सॉरी कितने, 2 साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 4,800। हाँ सॉरी, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 4,000 रुपीज। और कह रहा है कि 3 years में, 3 years का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक कह रहा है, ये 3 साल है, और 3 साल में हो जा रहा 4,800।
तो मैं कहूँ यहां से यहां तक का गैप कितना है, ये 1 ईयर का गैप है। भाई हम यहाँ थे, 2 साल बाद 4,000 रुपए है, 3 साल बाद एक 4,800 रुपए है, ये तो कहा है। तो 2 साल बाद 4,000 है, तो 4,000 से 4,800 होने में कितना टाइम लगा, 1 साल। 2 साल बाद 4,000 था, 3 साल बाद 4,800 था। तो 4,000 से 4,800 में कितना टाइम लगा, 1 ईयर। यानी 1 ईयर में अगर आपके पास 4,000 रुपए आया तो 4,000 से 4,800 हो गया। यानी 1 ईयर में ये जो इंटरेस्ट मिला वो कितने का मिला, 800 रुपए का। सिंपल सी बात है, 1 ईयर में इंटरेस्ट ना, और एसआई हर साल मिलता है। ये है आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। और एसआई हर साल मिलता है सेम। तो अगर 1 साल में 800 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हर साल 800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 ईयर्स में कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगर एक 1 ईयर में 800, 3 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 2,400 रुपए का। तो आप जानते हैं कि 3 साल बाद जो पैसा आपका हो गया था 4,800 रुपए हो गया था। तो कुछ अमाउंट था जो 3 साल बाद 4,800 हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट इसमें, तो ये जो आपका दे रखा है ये आपका अमाउंट है, और ये आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल निकल नहीं जाएगा। क्या करें, हमारे पास कुछ पैसा था, 2,400 रुपया बढ़ करके उसमें ऐड जब हुआ तो 4,800 हो गया। तो हमारा मूलधन क्या था, प्रिंसिपल क्या था। इसी 4,800 में से क्या माइनस कर दो, 2,400 रुपया इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2,400। ठीक है। आप यहां से भी निकाल, 1 साल का इंटरेस्ट 800 रुपये, 2 साल का 1,600। 4,000 में से 1,600 माइनस करेंगे तभी 2,400 रुपये आएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, 2,400। फिर देखिए जहाँ मैंने गलती की है पेपर बनाने वालों ने, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं है 2,400, ऑप्शन ई लिख लीजिएगा 2,400। ये सब जामिया का ऑप्शन था, गलत है। इसका आंसर होगा 2,400। बेसिक क्वेश्चन था। भाई हमारे पास कुछ पैसा था, 3 साल बाद 4,800 हो गया, 8,800 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा है, 2,400 रुपये उसमें इंटरेस्ट शामिल है। तो अगर हम 4,800 में से 2,400 निकाल देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कह रहा है एवरेज ऑफ 15 मेंबर इज 32। और कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 15 15 नंबर हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 नंबर हैं जिनका एवरेज दे रखा 32। तो हम सब निकाल नहीं पाएंगे। सम क्या होता है, नंबर जितने हो और उसमें एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे 15 नंबर का टोटल सम निकल के आ जाएगा। तो 4.5 और 32, 32 को 32 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 प्लस 30 यानी 480 हो जाएगा। ये तो 15 नंबर का सम हो गया। कह रहा उसमें से 8 नंबर का एवरेज 28 है। 8 नंबर का अगर एवरेज 28 है तो उन 8 नंबर्स का टोटल सम कितना हो जाएगा, 160 प्लस 24, देखिए 64 ऐड कर लेंगे हम लोग। 8 8 जा 64, कैरी 6 आएगा, 8 2 जा 16, और 6 करेंगे, लिख लीजिए 160, 16 और 6 22, कितना 224 आ जाएगा। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 224। देखिए 15 नंबर थे, उन 15 नंबर का सम 480 है। उसमें से 8 नंबर का सम 224 है। अगर मैं 480 में से 224 माइनस कर दूं कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5, और 4 में से 256 आ गया। क्या आ गया, 256। ये जो 256 है ये कितने नंबर का सम है, वो 7 नंबर का सम है। कितने नंबर का सम है, कुल मिला के 15 नंबर थे ना। तो ये जो बचे 7 नंबर है उनका सम निकल के आ गया 256। तो एवरेज निकल नहीं जाएगा। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। कितने थे, 7, 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 3 जा और 7 8 जा, आंसर कितना आ जाएगा, 38। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 38। ठीक है। तो टोटल सम जब निकलता है वो नंबर और एवरेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल सम निकल के आता है। तो आसानी से निकाल लेंगे 38 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 6 ब्लू बॉल, 9 ग्रीन बॉल है। 2 बॉल ड्रॉ करनी है, दोनों रेड होनी चाहिए। दोनों जब रेड होनी चाहिए तो आपको ब्लू पे फोकस ही नहीं करना है और ना तो ग्रीन पे फोकस करना है। तो फिर क्या होगा, तो 5 रेड बॉल है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो हम किस पे फोकस करेंगे, रेड पे। तो फेवरेबल आउटकम्स निकालना, तो 5 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल आप निकाल लो। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, 5 रेड बॉल है क्योंकि 2 बॉल सेलेक्ट करना, दोनों रेड होनी चाहिए।
तो 5 रेट में से 2 रेट सेलेक्ट कर लो, 5C2, ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? हमारे पास टोटल बॉल कितनी है? 5 6 11, 5 रेड है, 6 ब्लू है, 9 ग्रीन है। तो 6 5 11 9 20, 20 बॉल टोटल है, उसमें से 2 हमने सेलेक्ट करनी, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा। ये हमारा ऊपर फेवरेबल आउटकम, इसी को सॉल्व करना है। अभी आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एर आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसे 5 से 2 निकालना है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। पूरा डिटेल में डिटेल तो कर ही देता हूँ, चलिए। नहीं तो हालांकि इसमें इतना टाइम नहीं रहता, हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे? इसे एक करके दिखा देता हूँ। जैसे 5 से 2 निकालना, मान लिया आपको, एक करके दिखाई दे रहा हूँ। 5 से 2 कैसे निकलता है? फैक्टोरियल 5 अपॉन, देखिए आर नीचे आर वाला है, फैक्टोरियल 2, और फिर 5 में से 2 चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहां से लेके हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 × 4। उसके बाद देखिए 3 फैक्टोरियल आएगा, हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 यानी 2 ही आएगा। और 3 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। 5 4 20/2 करेंगे 10 आएगा। तो अब देखिए ये पूरी जो चीज है ना, ये दिमाग में होनी चाहिए, माइंड में। जो प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 5 से 2 को लो, जो 5 4, तो 5 4 फैक्टोरियल 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल वाली 2 आएगी, 5 × 4 बाई 2 आएगी। इसी तरीके से इधर अगर हम आ जाते हैं 22 में, तो देखिए 20 आएगी, 90 आएगी, और 20 में से 2 18, अब 18 ऊपर नीचे 18 कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड है, 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा। अब निकाल लीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा 20 और नीचे आएगा 20 × 19। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/19। 5C2 इसको जब सॉल्व कर 20C2 को सॉल्व करेंगे तो 1/19। देखिए अभी क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप देखिए कितना क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछा है। 1/19। अब देखिए यहाँ पे कितने गलत, ये गलत हो गया। देखिए यहाँ वाला ये गलत था, इसका आंसर गलत था। अभी देख रहे हैं यहाँ पे आंसर गलत था। तो 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी ये 11 तक हम लोग गए हैं, 12 तक, 13 क्वेश्चन तक, 14। और 14 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत है। इस तरह से ये भी दिमाग में रखना है कि जामिया का जो पेपर है, अगर मान लिया आप डिस्टेंस वाला पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसा लटक मत जाएगा। जो तुम्हारा आंसर आएगा, अगर आप रूल सही लगाए हो, मेथड आपका सही है, तो अगर उसमें गलत है तो वो आपको बाद में नंबर मिल जाएंगे। आप उसको उसमें फंस करके अपना टाइम लॉस मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। कहने का मतलब ये है। इसीलिए लोग गलत क्वेश्चन डाल रहे हैं, पता आप बार बार यहाँ पे 2/19 दे दिया, आप बार बार बना रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको 1/19 आ रहा है, आप परेशान है यार, कैसे किया जाए। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि एज का क्वेश्चन है, और एज के क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम जो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से करते हैं। जैसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5:7। आपसे पूछा ए की प्रेजेंट है, तो ए की जो प्रेजेंट एज होगी, पहली बात तो 5 का डिविजिबिलिटी होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से डिवाइड ना तो ये ना तो ये, मेरा आंसर कैंसिल, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 50-50 का गेम हो गया। हमसे ए की प्रेजेंट एज पूछा था, और रेशियो में प्रेजेंट एज में था 5 यूनिट, यानी आंसर 5 का मल्टीपल होगा। यानी वो आंसर जो होगा वो 5 से कटेगा। तो 18 तो 5 से डिवाइड नहीं है, 24 तो डिवाइड नहीं है। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, तो यानी अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं दोनों में से, तो किससे डिवाइड हो जाए? रेशियो हो जा रहा है 3:4, यानी आंसर अगर हम 6 ऐड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देख लो, 15 6 21 आएगा। क्या 21 3 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। 3, लेकिन 26 क्या 3 से डिवाइड है? ये 3 से डिवाइड नहीं है। यानी मेरा आंसर हो गया 15। कितना आंसर होगा? 15। ये पेन फ्री हो गया। क्या हो गया? पेन फ्री। ऐसा ही मैं एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कराता हूँ। हमने क्या कहा? सबसे पहली बात, आंसर 5 से डिवाइड होगा। 2 ऑप्शन कट गए। फिर मैंने कहा अगर जो भी आंसर दो में दोनों आए हैं, 2 ऑप्शन पे आपको डाउट हो रहा है कि कौन सा सही होगा, उसमें अगर हम 6 उसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे, वो 3 से डिवाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन आया? 15 वाला। 15 में 6 ऐड करेंगे, जो 6 साल बाद, अगर प्रेजेंट में 15 है, तो 6 साल बाद 21 साल का होगा, और 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 रेशियो में 3 दे रखा है, नहीं 3 का मल्टीपल होगा वो। तो इस वजह से वो जो है 3 से कैंसिल होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने बताया कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। इसको अगर सॉल्व करना तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो कहें हम इसको सॉल्व भी कर दे रहे हैं आपको।
देखिए, प्रेजेंट में रेशियो दे रखा है 3:5:7। प्रेजेंट में रेशियो क्या है? 5:7। ये प्रेजेंट का रेशियो है। और 6 साल बाद का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 3:4। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जो डिफरेंस होगा एज में वो सेम होगा। इसे यहाँ पे 3:4 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ 5:7 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 1:2 आ गया, जबकि डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1, इसको भी 2 बनाओ। ये 1:2 कैसे बनेगा? जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 जा रेशियो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, और 4 था ना, और 2 4 जा 8। अब रेशियो 6:8 हो गया। और ऊपर वाले रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, वो प्रेजेंट वाला 5 और 7 ही रहेगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, अब देखिए कैसे लगता है। अब 5 में देखिए, 5 to जब 6 जाएंगे तो 5 से 6 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 साल है, आपसे तो बताइए, आपसे पूछा क्या था आपका? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 5 से 6 साल है ना। देखिए 2 3 6 8, 5 7, 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल आ रही है। तो 5 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट के लिए 1 यूनिट 6 साल, तो 5 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी? 6 5 30। तो व्हाट इज द ए की प्रेजेंट ईयर 30 यार, ये भी आंसर गलत आ रहा है। अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर कितना आना चाहिए? 15 साल, क्योंकि मैंने मल्टीपल देके कर दिया। लेकिन जब इसको एक्चुअल में सॉल्व किया जा रहा है तो ये देखिए बिल्कुल गलत आ रहा है। अभी कैसे गलत आ रहा है अभी हम चेक कर रहे हैं। ये आंसर आना चाहिए 30 साल। 30 साल उसकी एज होगी। और 5 साल बाद, 30 साल बाद, 6 साल बाद 36 साल की होगी। तभी अभी आंसर वेरीफाई कर लेंगे। 1 साल की वैल्यू देखिए, 1 की 6 तो 5 की 30 हो जाएगी, 7 की 42 साल है, 30 साल और 42 साल आएंगे। और जब 6 6 ऐड करेंगे, और देखिए 6 7 का रेशियो भी है, 6 इसमें ऐड करेंगे और 6 हमारे इसमें ऐड करते हैं, ये 36 साल का हो जाएगा या 48 साल की हो जाएंगी। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 6 6 जा और 6 8 जा, 2 3 जा, 3:4 आएगी। 3:4 वेरीफाई हो जा रहा है। लेकिन अगर 15 साल लेके चलते हैं आप, तो ये 15 साल होता। और ये देखिए, अगर ये 15 साल हैं तो ये 21 साल के होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, 5 की 15, 1 की 3, 7 की 21। और दोनों अगर 6 6 साल इसमें ऐड करते तो ये 21 साल आता, ये 27 साल आता। और रेशियो कभी भी 3:4 नहीं आता। यानी देखिए, ये भी आंसर गलत दिया इसने। इसमें आंसर बना लीजिएगा। देखिए मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने ऑप्शन से वेरीफाई किया। इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 30 साल। तो अगर मैं इसका मेथड से सॉल्व नहीं किया होता, तब तो मैं डायरेक्ट टिक किस पे कर देता? ऑप्शन ए पे। 15 का मल्टीपल होता आंसर। देखिए 15 है ना, 15 दूना 30 साल। देखिए 15 के मल्टीपल में आ रहा है, वो भी 30 साल भी आ रहा है। तो हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत था। नहीं तो एक्चुअल में यहाँ पे इसको 30 लिखना था। चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा हुआ कि इसको सॉल्व कर लिया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 6 साल आ गई थी, तो 5 ही निकालेंगे तो 6 5 जा 30 साल। अगर बी की पूछा 6 7 जा 42 ईयर्स का था। तो ये मेथड जो है सॉल्व करने वाला मेथड है। तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा कि हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कह रहा अ मैन स्पेंड 40% ऑफ इज इनकम ऑन फूड। 40% अगर इनकम फूड पे खर्चा कर दे रहा है, 25% कह रहा है कोई रेंट पे कर रहा है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी चीज होती है? 100% हमारे उनकी इनकम है। तो 40% वो किसमें कम खर्चा कर रहे हैं? फूड पे। और 25% जो है वो जा रहा है रेंट पे। तो 65, 40%, 25% निकाले, 65% उन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उनके पास? 35%। 100% टोटल होता है, 40 ऑफ 25 खर्च होगा, 35 बचा। तो 35 जो रिमेनिंग है वो सेविंग कह रहे हैं, उसको जो रिमेनिंग है उसको सेव करते हैं। और सेविंग अमाउंट दे रखा 9,000। यानी कि 35% की वैल्यू दे रखी है, जो सेविंग है वो आपकी है 9,000। तो टोटल आपने पूछा था कि इनकम कितनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए ये भी लग रहा आंसर गलत है। 35% अगर 9,000 है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं कि 100% की वैल्यू क्या होगी, ये भी आंसर गलत दे रहा है इन्होंने। क्योंकि 5 7 जा हो जाएगा। अगर इसको 5 से मैं कैंसिल करता हूँ 9,000 को, तो ये आ जाएगा 1,800। 7 यूनिट की वैल्यू 1,800, 100 की निकालनी है। तो 7 की अगर 1,800 है तो 1,800 × 100 और 7, इसको सॉल्व करेंगे
तो आंसर इसमें से कोई मैच नहीं करेगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए जो सॉल्व करने में जो भी आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर। 18 से डिवाइड कर देख लीजिए। 7 2 जा 14 आता है, 4 40 आएगा। 35 5, देखिए 7 2 जा 14, 4 40, 35 5 50, 7 7 49, 1 7 1 इतना मार 257.1 तक ले जा रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2571 और 10, 25,710 आएगा। कितना? लगभग 25,710 आएगा। कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। पता नहीं पेपर बनाने वाला क्या किया है क्या नहीं किया है, लगातार इसके आंसर देखिए गलत दिया जा रहा है। तो जामिया का जो एमबीए डिस्टेंस जो भी अगर सॉल्यूशन को कभी देखेगा तो एक बार उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत दिया है। आप खुद देख लीजिए। मलिक लगभग मैं लिख दे रहा हूँ 25,710, इसका भी आंसर गलत है सारे। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार देख रहे हैं, कुछ सब इसका भी गलत था। तो सॉल्व ना करो तो मैं 15 आंसर लिख देता। ये भी देखिए गलत पूछा था इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,710। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए जो डेक कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, उसमें कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर किंग नॉर स्पेड। देखिए स्पेड में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, स्पेड में टोटल 13 कार्ड होता है, उसमें से एक किंग भी होता है स्पेड के अंदर। मतलब किंग को लेकर के 13 कार्ड है। और टोटल जो 52 कार्ड होता है उसमें 4 किंग होते हैं। कहते हैं टोटल 4 किंग। तो ये किंग तो स्पेड के अंदर हो गया, और 3 किंग और बचेंगे। तो कुल मिला के 4 किंग होते हैं, एक तो स्पेड के अंदर ऑलरेडी है। तो आप पूछा कि नाइदर किंग नॉर स्पेड। देखिए नाइदर किंग नॉर स्पेड की बात किया है, तो कुल 13 कार्ड तो ये होंगे, जिसमें से एक किंग यहाँ पे है और 3 किंग यहाँ पे है। तो 4 किंग टोटल होता है, 13 4 17, लेकिन एक तो ऑलरेडी स्पेड के अंदर भी है। तो 16 कार्ड ऐसे होंगे जिनको आपको नहीं लेना है। समझ जाइए अच्छे तरीके से, 13 कार्ड ही है ना। 13 में 12 स्पेड में तो किंग नहीं है, एक स्पेड में, जो स्पेड में एक किंग होगा ये वाला किंग, इसको नहीं लेना है, और 3 किंग और है उसको भी नहीं लेना है। यानी 12 यहां से, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 12 ये और 4 ये, 3 + 1 कितना हो गया? 16। 12 तो ऐसे हो गया स्पेड के अंदर वाला किंग, और 3 किंग और मिला के 4 किंग ये हो गए। तो 4 ये 12 ये 16। 16 52 में से 16 को नहीं लेना है, 16 कार्ड्स को नहीं लेना है। तो कितने को लेना है? 36 कार्ड को लेना है। किसमें में से? तो 52 में से मेरा आंसर ये पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज नाइदर किंग नॉर स्पेड की, क्या होगी? 36/52। यानी 36 कार्ड्स लेने हैं 52 में से, यानी फेवरेट आउटपुट हमारा 36 होगा। फेवरेट आउटपुट तो समझ पा रहे कि नहीं आप? 13 स्पेड था, जिसमें से 12 और प्लस एक किंग था, और 13 में एक किंग था। कुल मिला के 4 किंग है, तो 3 किंग ये, एक स्पीड वाला किंग, 4 ये और 12 और, तो 12 4 मिला के 16। तो 16 जो है आपको नहीं लेने थे, 52 में से 36 लेना था 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 36/52। चलो कम से कम एक आंसर तो सही उन्होंने दिया। लगातार क्वेश्चन लगातार गलत पूछा उन्होंने। क्वेश्चन में 18 क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर दे रखा है, इतना एचसीएफ इतना दे रहा है, 1 नंबर इतना, अदर नंबर निकालिए। देखिए इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है नंबर का प्रोडक्ट। ये होता है फॉर्मूला, N1 × N2। तो कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितना दे रखा है? 2520। कितना होता है? 2520। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ 18 है। और फर्स्ट नंबर कितना है? 180। सेकेंड आपसे पूछा है। सेकेंड आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। लग नहीं जाएगा? देखिए लगा दीजिए। 18 से देखिए कैंसिल हो जा रहा है, 10 आएगा। और 10 जब इधर जाकर डिवाइड करेगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो N2 हमारा आएगा 252। तो बहुत ही सिंपल ब्रॉड फॉर्मूले पे हो जाएगा, 252 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? एलसीएम मींस टू एचसीएफ इक्वल्स टू N1 × N2। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही होता है N1 × N2। तो 180 × N2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 25 20 × 18 करेंगे, 180 × N2 करेंगे, 252 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है।
अब डिवाइड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो बेसिक मेथड से मैं लगा देता हूँ। कह रहा था एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स का जो है इन क्लास में एवरेज मार्क्स है वो 65 है। 10 लोग छोड़ के जब जाते हैं तो एवरेज 60 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहले कितना था? 65, अब कितना हो गया? 65, 60 हो गया, यानी 5 कम हो गया। कब, क्यों कम हुआ? कि 10 लोग लीव किए तब। तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ जो 10 स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हो रहे हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना है ये बताना है। सबसे पहली बात, सब कॉन्सेप्ट देखिए क्या रहता है। ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर इनके 65 मार्क्स होते, हर लोग के, हर इनका एवरेज 65 होता, अगर सबके 65 होते, यानी अगर इनका कुल मार्क्स दसों का अगर 650 होता, और ये लीव कर जाते, अगर दसों का कुल टोटल 650 होता सम, और ये लीव कर जाते, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके जाने के बाद भी एवरेज 65 ही रहता। लेकिन फर्क पड़ा, किसी के जाने से अगर एवरेज घट रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है एवरेज से ज्यादा है। क्या है उसकी वैल्यू? एवरेज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये निकाल लीजिए। 10 लोग लीव किए हैं, 5, देखिए एवरेज में 5 की कमी आई है, यानी हर कोई अगर एवरेज में 5 की कमी आई है, तो 10 लोग अगर जा रहे हैं तो कुल सम में कितने की कमी आएगी? सम कितना कम होगा अगर एवरेज 5 कम हो रहा 10 लोगों के जाने से? 10 × 5, हर में 5 5 कम हो जाएगा। 10 लोग हैं, 50 की कमी होगी। यही 50 एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से एवरेज घटा है। यही 50 एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से एवरेज घटा है। निकल नहीं जाएगा? तो निकाल लीजिए। तो 650 करेंगे 700 आ जाएगा टोटल सम। 10 लोगों का 10 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 70। हालांकि आप ऐसे लिख सकते, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अगर एवरेज 65 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज 65 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एवरेज में कमी आई है, देख रहे हैं कि 5 की तो टोटल सम में कितने की कमी आएगी? 50 की। और 50 की सम में कमी आएगी, एवरेज में कमी तो 5 की आई ही थी। 10 से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा 70। ऐसे भी, हालांकि इसे निकालेंगे सही रहेगा। 650 सम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 एक्स्ट्रा, यानी टोटल सम उनका 700 है। 10 से डिवाइड कर लेंगे 70 आ जाएगा। बेसिक 20 देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है। अब 7100 को 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकाले, देखिए कितना आता है। अगर 6500 होता, देखिए 6500 और 600 मिलकर 7100 होता है। 6500 जो है वो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड है। 600 का 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लीजिए कितना देते। 13 4 जा 52, और 52, 8 80 आएगा, और 80 यानी 13 6। यहां भी आंसर गलत दिया है, दो रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा डिवाइड करके देख लेना, यहां भी रिमाइंडर कितना आएगा? दो रिमाइंडर आएगा, और ऑप्शन है ही नहीं है कोई। जामिया ने इसका भी आंसर गलत दिया है। तो भर 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 के आंसर गलत है भाई। एक बार जब लगाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कह रहा नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, ठीक है। कह रहा अगर नंबर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, तो वो जो पहले वाला नंबर था और रिवर्स वाला जो नंबर था, उनके बीच जो डिफरेंस हो जाएगा 36 हो जाएगा। और डिजिट का बोला है कि सम है वो 10 है, तो 10 तो सबका दिख रहा है। तो जो कंडीशन दे रही उसको वेरीफाई कर लो, बाकी कुछ मत करना, ऑप्शन से क्वेश्चन लग जाएगा। ये क्या कह रहा है? कोई नंबर, मान लेते नंबर 64 है, सपोज नंबर आपका 64 है, डिजिट आप रिवर्स करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो क्या 64 और 46 में डिफरेंस जो है वो 36 का है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर पहला ऑप्शन गया। सेकंड चेक कर लो, 82 ले लो, और इसका उल्टा करोगे 28 आएगा। क्या 82 और 28 में डिफरेंस जो है 36 का है? नहीं है। देख लीजिए, 80 में से, अब 82 में से अगर 82 निकालेंगे तो 36 का डिफरेंस तो नहीं आएगा। ये भी चला गया, डिजिट लास्ट का 6 आना चाहिए। तो आप 73 वाला चेक करो, 73 रिवर्स करोगे डिजिट को तो 37 आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या 36 का है? बिल्कुल है। 13 में से 7 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 36, यानी डिफरेंस जो है 36 का है। यानी 30 से डिक्रीज कर जाता है, 73 से जब 37 जाते हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। 22 देखिएगा।
कह रहा है डायगोनल, रोम्बस का दो डायगोनल दे रखा, उसका एरिया बताइए। तो रोम्बस का अगर डायगोनल दे रखा, उसका एरिया क्या होता है? तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल आपका 24 है, सेकेंड आपका 10 है। सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको ज्यादा टाइम लोग नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 दे रखा। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ एल इन प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर दिया 50, दो उसको डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 25, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो सम आ गया 25। लेंथ दे रखी 15, तो 15 प्लस ब्रेथ है 25। यहां से अगर हम ब्रेथ निकालें कितनी, 25 उधर जाके 15 माइनस करेगा तो 10 आ जाएगा। तो फिर कितना आएगा? ब्रेथ आ गई 10 और लेंथ आपका 15 है। तो एरिया कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल का एरिया पूछा था, ये भी लग रहा आंसर गलत दिया हुआ है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 में आएगा। तो यहाँ भी आंसर गलत है। तो पता नहीं अंधा अंधा तरीके से पेपर बनाया है ये। 150 आएगा, कोई भी आंसर इसमें सही नहीं। 24 देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे? मेरा सॉलिड स्फीयर देखा, रेडियस 7 सेंटीमीटर का रहा है, इसको मेल्ट किया जाता है स्मॉल स्फीयर्स में 1 सेंटीमीटर के रेडियस में। जरा बताइए हाउ मेनी सच स्मॉल स्फीयर क्या होंगे? ये फिक्स पैटर्न होता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम कितना होता है? बड़ा वाला स्फीयर जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकलाएंगे? निकलेगा 4/3 पाई r का क्यूब करेंगे, यानी 7 का क्यूब। ये बड़ा वाला जब इसको छोटे छोटे पीस में बदल देते हैं, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस n है, n पीस में बदल गया, यानी स्मॉल स्फीयर बनाया गया। और एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r का क्यूब, और उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 का क्यूब, ये तो सॉल्व करना है। एन छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के रेडियस वाले जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, वो एक बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा। तो 343 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, तो n इंटू 1 करेंगे n। हमको n तो निकालना था, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने थे, जिसकी वैल्यू आ गई 343। ये भी आसान था। 25 देखिए, अगर है अ कोन हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर। आर रेडियस है, कितने दे रखा है? रेडियस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। हाइट दे रखी है 24। तो 7 7 जा, ये तो आ जाएगा, और 3 से कैंसिल होगा 8। तो 7 8 22 का मल्टीप्लाई करना, मिला जुला के आप कह सकते हैं कि, आप ये कह सकते हैं कि ये 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल 4 6 5 2 4 8, मुझे लगता है पहला ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 का मल्टीपल, पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल। आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल। अगर इन्होंने आंसर सही दिया होगा तो आंसर आना चाहिए 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं सॉल्व करके आंसर भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनका आंसर बहुत गलत आ रहा है, इसलिए चेक करना पड़ेगा। देखिए आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई के 22, 154 आएगा। 720 जाए, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। चलिए ये वाला सही था। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, 11 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर देना था पहले, क्योंकि इसमें 11, देखिए आप 22 में 11 था, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होता। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। 26 देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, रेशियो 3 4 5 से लार्जेस्ट पूछा है। लार्जेस्ट जो होगा यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। यहाँ से सम कितना हो जाएगा? देखिए 3 4 7 5 12 6 18, सबको ऐड करो, रेशियो में सबको ऐड करो, 4 3 7 5 12 6 18, यानी 18 यूनिट टोटल सम आ रहा है। और जानते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो 18 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो एक की 20 आएगी। सबसे लार्जेस्ट यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 सबसे बड़ा ना, 3 4 5 6 में, तो 6 के निकालने, 6 इंटू 120 करेंगे, सॉरी 6 इंटू 20 करेंगे,
तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 120। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 26 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप देखते हैं कि कितना क्वेश्चन गलत आया है, गलत आंसर दिया इन्होंने। देखिए, ये सब सही था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, रॉन्ग आंसर था। देखिए, दो रॉन्ग हो गए। दो रॉन्ग के बाद देखेंगे हम लोग, देखिए तीसरा रॉन्ग आया। ये इसमें ये सही आंसर है। ये भी गलत था। चौथा रॉन्ग, इसमें तो मैंने आंसर निकाला था, 4 गलत हो गया। ये भी गलत है, 5। 5 5, ये भी गलत है, 6। 6 के बाद देख पा रहे हैं आप, ये तो सही था। ये भी गलत है, 7। 7, ये सही है। और चलिए, तो 26 में से टोटल जितने 26 क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, जिसमें से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत था। कितने क्वेश्चन का आंसर गलत था? 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर गलत थे। तो आप इस तरह से आप जान लीजिए, पेपर देने अगर आप जाएंगे तो अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, 26 में से आप देख पा रहे हो कि 7 क्वेश्चन के आंसर ही गलत थे। आप कुछ लोग क्या होंगे, इसी 7 क्वेश्चन के अंदर उलझ जाएंगे, जिससे पूरा पेपर ही खराब कर देंगे। जो आपका गलत आंसर आपने सही लगा, गलत दिया, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, उसमें रटना नहीं। तो 19 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर राइट थे, 7 गलत थे। तो अब इतना गलती नहीं होनी चाहिए। 19 में से 7 7 क्वेश्चन, 26 में से आप गलत कर दोगे तो फिर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरा मैंने आपको पेपर कराया है। इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लिया मैंने। आई थिंक क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपके एग्जाम में जाना। ज़्यादा दिन का टाइम तो बचा नहीं, अभी का है। जितना भी दिन का टाइम बचा है, 15 दिन का जो भी टाइम आपके पास है, तो उसी हिसाब से देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिएगा। तो चलिए ठीक, मिलते हैं जैसा कुछ अपडेट होता है तो।